हर दिन कमर दर्द कूल्हे तक जाता है। सब कुछ इतना टाइट हो जाता है कि हिलना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घर पर बिना किसी उपकरण के कमर के निचले हिस्से का दबाव आसानी से कैसे कम करें। और सच कहूं तो हर किसी को ये करना आना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें डिस्क में उभार या डिस्क हर्निया है। सबसे जरूरी बात, अच्छी मूवमेंट वाली रीढ़ के लिए आपको पतला, जवान या बहुत लचीला होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी को गहराई से डीकंप्रेस करने के लिए, ताकि असर डिस्क तक पहुंचे, हमें सबसे पहले वो चीजें हटानी होंगी जो रीढ़ पर दबाव डालती हैं। हमारी रीढ़ पर दबाव वजन से नहीं, बल्कि कुछ मांसपेशियों के तनाव से पड़ता है। तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है 3 व्यायामों को एक साथ करना। शुरू करते हैं। तकिए से शुरू करें। आप तकिया लेंगे, तकिए के साथ लेटेंगे लगभग इसी हिस्से में, नाभि के नीचे और नाभि और निजी हिस्से के बीच में, ठीक है। पेट पर मैं यह इस कुशन का इस्तेमाल करूंगा। आप तकिया, लपेटी हुई चादर या लपेटा हुआ तौलिया, जो आपके लिए बेहतर हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हिस्से को तकिए के सबसे ऊंचे हिस्से पर लगभग रखकर लेट जाएं। आप देखेंगे कि यह पूरा पेट पर नहीं रहता। लेटें और रिलैक्स करें। क्या आप मुझे देख रहे हैं? हाँ, जितना हो सके उतना रिलैक्स करें। बस इतना ही। आप पहले से ही रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस कर रहे हैं, बिना ज्यादा जोर लगाए। यहां आपको 30 सेकंड तक रहना है। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं या इसे थोड़ा उन्नत तरीके से करना चाहते हैं? बस एक लंबी सांस लें। देखिए मैं क्या देखता हूं। देखिए मैं क्या देखता हूं। मेरी रीढ़ की हड्डी को देखिए और देखिए जब मैं लंबी सांस लेता हूं तो क्या होता है। सांस लेते ही मेरी रीढ़ ऊपर उठती और खिंच जाती है। जैसे ही मैं सांस छोड़ता हूं, रीढ़ नीचे आकर रिलैक्स हो जाती है। 30 सेकंड। अगला कदम है तकिया हटाना। बस यहां मैं कुछ गिरा न दूं, है ना? तकिया हटा दो और पेट के बल लेट जाओ। ध्यान रहे कि ये सब अपनी सबसे आरामदायक स्थिति में करो। हाथ ऊपर, हाथ नीचे, चेहरा एक तरफ, जैसे आपको सबसे आरामदायक लगे। यहां हम उन मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं जो रीढ़ पर दबाव डालती हैं और रीढ़ को जाम कर देती हैं। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं? बस घुटनों को मोड़ें और पैरों को बाहर की तरफ गिरने दें, बिना किसी जोर के। पैरों का वजन खुद खींचेगा। आपको यह पेरिफॉर्मिस और नितंब वाले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होगा, ठीक है? इसे भी 30 सेकंड तक करें। अगर अच्छा लगे या आपको जरूरत महसूस हो तो 1 मिनट तक भी रह सकते हैं। इस व्यायाम का तीसरा चरण इस खिंचाव से तनाव दूर करने के लिए कोहनियों पर सहारा लेना है। इसे भी 30 सेकंड तक करें। सांस लेना भी मदद करता है, लेकिन अगर आप वाकई में इस खिंचाव को और गहरा करना चाहते हैं तो हाथों को कंधों की ऊंचाई पर रखें, चाहे नीचे या थोड़ा फैलाकर। रीढ़ को रिलैक्स करें और खिंचाव के लिए बाजुओं में जोर लगाएं। जहां तक आराम से खींच सकते हैं उतना खींचें और फिर लौटाएं। इसे 10 बार दोहराएं। जब हम ये व्यायाम खत्म करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया हो, लेकिन आप तुरंत महसूस करते हैं कि रीढ़ ज्यादा रिलैक्स, ज्यादा ढीली और हल्की हो गई है, और इससे दर्द काफी कम हो जाता है। अब जब हमने रीढ़ पर दबाव डालना बंद कर दिया है तो हम सच में खिंचाव कर सकते हैं, खोल सकते हैं, डिस्क और जोड़ के लिए जगह बना सकते हैं। आप यहां बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर 1 या 2 तकिए रखेंगे, बिल्कुल बिस्तर के किनारे पर। अगर आपका सोफा ऊंचा है और एक तरफ हत्था नहीं है तो आप वहीं कर सकते हैं, ठीक है? मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग यहां कमेंट्स में पूछेंगे। आप तकिए के साथ ठीक उसी जगह लेटेंगे जो नाभि और प्राइवेट हिस्से के बीच में है, ठीक है? धीरे धीरे करें। ऐसे लेटें जैसे आप तकियों पर चढ़ रहे हों। यहां अपने हाथ, ऊपर का हिस्सा जितना हो सके उतना रिलैक्स करें और धीरे धीरे आप अपनी टांगों का वजन अपनी रीढ़ की हड्डी को खींचने दें। यह आपकी रीढ़ के लिए एक सुरक्षित स्ट्रेच है। और यहां 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, मैं चाहता हूं कि जब आप यहां रहेंगे
तो आप सच में ध्यान दें कि आपकी रीढ़ में कहां-कहां आपको रिलैक्स करना है। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि रीढ़ रिलैक्स है, लेकिन आप पाएंगे कि रीढ़ के कई हिस्से हैं, कई पॉइंट्स हैं जिन्हें आपका ध्यान चाहिए और जिन्हें आपको सच में रिलैक्स करना है। और दिलचस्प बात यह है कि वो जगह, वो क्षेत्र, रीढ़ का वो स्तर जिसे सबसे ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत होती है, आमतौर पर वो आखिरी में आने वालों में से एक या कभी-कभी बिल्कुल आखिरी होता है जिसे आप रिलैक्स कर पाते हैं। रीढ़ को पहले सुरक्षा महसूस करनी होती है, तभी वह जहां जरूरी हो रिलैक्स कर सकती है। दूसरा बिंदु है बाहर निकलते समय। आपकी कमर की रीढ़, उसकी कर्व कम हो गई है या कर्व उलट भी गई है और वह बहुत ज्यादा खिंची हुई है। वह बहुत ही कमजोर स्थिति में है। याद रखो, उसे सुरक्षित महसूस हो तभी वो तुम्हें वहां तक जाने देगी। हाँ, जब बाहर निकलना हो तो आप ऐसे ही किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलेंगे। तो पैरों पर वजन डालते हुए, हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे बाहर निकलो, जब तक कि तुम पूरी तरह से खड़े नहीं हो जाते। जब आपकी कमर अपनी सामान्य अवस्था और वक्रता में लौटेगी तो आपको लगेगा कि आप ज्यादा सीधे, लंबे हैं और रीढ़ में अद्भुत आराम है। आमतौर पर इसे शानदार ढंग से खत्म करने के लिए हमें रीढ़ को दबाव मुक्त बनाए रखना है। यह तभी संभव है जब आप सक्रिय करके रीढ़ को सहारा देने वाली स्थिरकारी मांसपेशियों को मजबूत करें। यह बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मुझे अपनी शर्ट ऊपर करने दीजिए। मुझे लगता है काली शर्ट में आप बेहतर देख पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना है, पेट को ढीला छोड़ना है। सांस छोड़िए और पेट को अंदर की तरफ खींचिए। चलिए, ऐसे पेट को अंदर खींचिए जैसे नाभि को पीठ से लगाना हो। आप जरा पास आ जाइए ताकि आप देख सकें। मुझे इसे थोड़ा नीचे करने दीजिए, इससे आपको मूवमेंट अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए देखिए, रिलैक्स हो जाइए, सांस छोड़िए, नाभि को पीठ की तरफ खींचिए, नाभि को इसी स्थिति में बनाए रखिए। आराम से सांस लें, नाभि को वापस न आने दें। आप इन प्राकृतिक बेल्ट जैसी मांसपेशियों को सक्रिय होते महसूस करेंगे। जब आप इस मांसपेशी को सक्रिय रख सकते हैं, नाभि को अंदर रखते हुए सांस ले सकते हैं, तो आप व्यायाम का दूसरा हिस्सा करेंगे, जो है रीढ़ को लंबा करना। सिर के ऊपर वाले हिस्से को छत की ओर ले जाइए। आप महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के पीछे की मांसपेशियां सक्रिय हो रही हैं, और यही हम चाहते हैं। इस स्थिति में आप बेल्ट से कमर को दोनों तरफ से पकड़ रहे हैं और पीछे से रीढ़ की हड्डी को सहारा दे रहे हैं। तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी को स्थिरता दे रहे हैं। इस स्थिति में तब तक रहें जब तक 3 बार थकान महसूस ना हो। जब आपको लगे कि यह बहुत मेहनत का काम हो रहा है, तो बस आराम करें, थोड़ा टहलें। आराम करने के बाद वापस आएं और इस चक्र को 3 बार दोहराएं जब तक थक न जाएं। अतिरिक्त सुझाव: यह व्यायाम आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर या लेटकर। और अगर आप इन मांसपेशियों को दिन में कई बार सक्रिय करेंगे, तो आप रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करेंगे, उन्हें कमजोर होने से बचाएंगे और उस तनाव को दूर करेंगे जो रीढ़ पर दबाव डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां तक कि उन सबसे कठिन दिनों में भी आप दिन के अंत में राहत महसूस करेंगे। अगला कदम यह जानना है कि आपकी रीढ़ कब जाम होने वाली है। मैं इस वीडियो में वे 3 संकेत दिखाता हूं जो दर्द का दौरा पड़ने से पहले आपकी रीढ़ देती है। स्क्रीन पर क्लिक करें। जो अंत तक पहुंचे हैं, उनके लिए मैं एक तोहफा छोड़ रहा हूं। यह वीडियो बिना कट के पूरी एक्सरसाइज सीक्वेंस दिखाता है। मैं हर एक्सरसाइज का समय बताता हूं ताकि आप बस प्ले दबाकर मेरे साथ रूटीन करें। याद रखिए, अगर मैं आज आपकी मदद कर पाया, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो मुझे धन्यवाद कहिए। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करके जिसे इसकी जरूरत है। बस यही मैं आपसे चाहता हूं। मैं यहीं रुकता हूं। एक बड़ा आलिंगन और अगली बार मिलते हैं।